नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्त, आपका क्या हाल चाल है। दोस्तों मैं बता दूं, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं संसद से रिलेटेड क्वेश्चन, संसद से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूं। ये वीडियो यदि आपने पूरा देख लिया तो संसद से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू आपके एग्जाम में आते हैं मोस्टली आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसको यदि ज़्यादा बड़ा होगा तो दो पार्ट में कर दूंगा। टोटल 80 क्वेश्चन है हमारे पास। कितने क्वेश्चन है? 80 क्वेश्चन है, संसद से रिलेटेड एमसीक्यू हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरी अनअकैडमी पर अभी क्लास है। आज और कल महा मैराथन है। 6 क्लासेस होंगी टोटल। कितनी क्लासेस होंगी? 6 क्लासेस अनअकैडमी पर। सबसे पहली जो क्लास है उसका टाइमिंग है 12 बजे से, जो अभी होगी। उसके बाद 5 बजे से, उसके बाद आपकी 8 बजे से। आज 3 क्लासें, कल 3 क्लासें सेम टाइमिंग पे। तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। महा मैराथन क्लास की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। 12, 5 और 8 तीनों की। जो पहली बार अनअकैडमी पर जाना चाहते हैं तो उनको प्ले स्टोर से अनअकैडमी डाउनलोड करना पड़ेगा ऐप। उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके आ जाएंगे, और जिसके पास पहले से वो डायरेक्ट आ जाएंगे। यदि आपको ये फ्री रेलवे स्पेशल क्लास है मेरी, यदि आपको इसको अटेंड करना है, जो पहली बार जा रहे हैं, तो मेरा कोड यूज़ करिएगा SP2021 SP 2021। ये कोड यूज़ करके आप हमसे अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं। दोस्तों बाकी की अधिक जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है संसद। तो चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई थी? तो भारत में जो सरकार की संसदीय प्रणाली है, ये आपकी ग्रहण की गई है ब्रिटिश संविधान से। याद रखना, ब्रिटिश संविधान से अभिप्रेरित है, जिसमें प्रधानमंत्री देश का वास्तविक कार्यपालक होता है। हमारे यहाँ पर जो पीएम साहब हैं वही देश के वास्तविक कार्यपालक होते हैं। ठीक है, जो संसद और लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं हमारे यहाँ के पीएम? संसद लोकसभा के प्रति, संसद लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं पीएम साहब। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया। ब्रिटिश संविधान से ली गई है हमारे देश की प्रणाली। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सरकार के संसदीय रूप का विचार कहां से लिया गया है? तो सरकार के संसदीय रूप का विचार अभी मैंने आपको बताया, ऑप्शन नंबर सी, यहां पर ब्रिटेन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय संसद का अपर हाउस है ना, अपर हाउस जाना जाता है पर राज्यसभा के नाम से। राज्यसभा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा भारतीय संसद के अंग हैं। ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा भारतीय संसद के अंग हैं, जिनमें राज्यसभा को उच्च सदन या अपर हाउस कहा जाता है। आपने सुना होगा उच्च सदन और निम्न सदन, तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और आपका लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा निम्न सदन, राज्यसभा आपकी उच्च सदन। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। संसद के 2 सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है? तो कभी भी संसद के आपको 2 सत्र रखने हैं तो इसमें अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का अंतराल दिया जा सकता है। अनुच्छेद है यहाँ पर 85(1), अनुच्छेद 85(1) के तहत ये जो है संसद के सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच अधिक से अधिक 6 माह का अंतराल हो सकता है। इस प्रकार एक साल में 2 बार, एक साल में आपका 2 बार जो है संसद का सत्र बुलाया जा सकता है। एक साल में 2 बार, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक साल में 2 बार, ठीक है, संसद का सत्र बुलाया जा सकता है। ये अधिक से अधिक मतलब सबसे, आपको इतना तो करना ही है, 6 महीने से ज़्यादा गैप आपको नहीं रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राज्यसभा को भंग किया जाता है, बताइए राज्यसभा को कितने साल बाद भंग किया जाता है? क्या हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर? तो यहाँ पर सही आंसर आपका बता दूं, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। जो अनुच्छेद नंबर 83(1) है, अनुच्छेद नंबर 83(1) में उसमें वर्णित है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, यथापि उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य प्रत्येक दो वर्ष बाद, हर 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 जो सदस्य रहेंगे उनकी सेवानिवृत्ति समाप्त की जाएगी। और राज्यसभा एक स्थायी निकाय है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, राज्यसभा के मेंबर की अधिकतम जो सेवा अवधि होती है वो 6 वर्ष के लिए रहती है, लेकिन हर 1/3
2 साल में 1/3 लोगों को सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी आईएमपी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों के नाम बताइए जो स्थायी सदन नहीं है। तो आपको बता दूं, जैसे कि राज्यसभा आपकी स्थायी सदन है, ऐसे ही आपका लोकसभा और विधानसभा ये दोनों अस्थायी सदन है, याद रखना। जबकि राज्यसभा और विधान परिषद, कौन कौन सी, राज्यसभा और विधान परिषद ये स्थायी है, ये दोनों स्थायी है। मैं आपको एक साथ एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन करा रहा हूं। देखिए आएगा, राज्यसभा कौन सा सदन है तो स्थायी सदन है, विधान परिषद कौन सा सदन है तो स्थायी सदन है, इसके बाद आएगा लोकसभा कौन सा सदन है, तो ये दोनों आपके अस्थायी सदन है, लोकसभा और विधानसभा अस्थायी हैं, याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, अस्थायी सदन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करते जाना, वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। ऐसे 3 वीडियो आपको रोज मिलेंगे, 3 वीडियो रोज मिलेंगे। सुबह 6 बजे, शाम को दोपहर में 11 बजे और शाम को 7 बजे। ये टाइमिंग नोट कर लेना, 6, 11 और 7। अब आपको बताना है राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, बताइए। तो राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, 30 वर्ष। ये दिया हुआ है भारत संविधान के अनुच्छेद 84। आप पेन कॉपी लेके बैठिए, जो मैं अनुच्छेद बता रहा हूं आप नोट करते जाइए। भारत संविधान के अनुच्छेद 84B के तहत राज्यसभा की सदस्य के लिए, राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु, राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष और लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। ये नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। आपको ये अलग से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन के साथ 4-4, 5-5 क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, तो ये आपके पता नहीं कितने क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़िए, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। दोनों यदि संयुक्त सत्र बुलाएं तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा। तो आपको बता दूं, अनुच्छेद 108 108 में लिखा हुआ, अनुच्छेद 108 में लिखा हुआ है कि संसद के दोनों सदनों में धन विधेयक से इतर किसी भी विधेयक पर असहमति होने पर, यदि असहमति हो गई तो राष्ट्रपति द्वारा उस विधेयक पर विचार के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। विचार के लिए बैठक कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो अनुच्छेद 118 4 में लिखा हुआ है कि लोकसभा अध्यक्ष जो है इस बैठक की अध्यक्षता करेगा। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, लोकसभा अध्यक्ष, अनुच्छेद 118 4 के तहत, ठीक है। और बैठक कौन बनाएगा, तो राष्ट्रपति बुलाएगा। 108 अनुच्छेद 108 के तहत बैठक राष्ट्रपति बुलाएगा, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट संवीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है। तो भैया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब कैग की जो है रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली समिति कौन सी है, तो लोक लेखा समिति होती है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी, लोक लेखा समिति होती है, याद रखना। लोक लेखा समिति द्वारा यह किया जाता है। यह समिति जांच करने वाले विषयों का चयन संघ के लेखाओं के संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापाल परीक्षक की रिपोर्टों में से करती है, जिन्हें संसद के प्रत्येक सदन में रखा भी जाता है। और नियंत्रक एवं महालेखापाल की समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए उनकी सहायता करता है, याद रखना, ठीक है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। एक क्वेश्चन आता है, लोक लेखा समिति जो है ना, इसको किसकी जुड़वा बहन कहा जाता है, तो प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है लोक लेखा समिति को, याद रखना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं, बताइए। में से आपको यह बताना है क्या हो जाएगा सही आंसर। तो आपको बता दूं, संसद की वित्तीय समितियां यहां पर तीनों हैं, लोक लेखा समिति भी है, प्राक्कलन समिति भी है और लोक उपक्रम समिति। ये तीनों संसद की वित्तीय फाइनेंशियल रिलेटेड समिति हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्या करते हैं, बजट निर्माण और खर्चा और कार्य निष्पादन, ठीक है। बजट निर्माण, खर्चा और कार्य निष्पादन की छानबीन
का काम करती हैं ये सभी, ठीक है। बजट, निर्माण, खर्चा और कार्य निष्पादन की छानबीन का। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? एक समिति कौन सी है जो संसद की स्थायी समिति नहीं है? तो वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति ये स्थायी समिति नहीं है संसद की। बाकी लोक लेखा, प्राक्कलन और उपक्रम, लोक उपक्रम, ये भी हमने ऊपर पढ़ा, ये तीनों आपकी जो है स्थायी समिति है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। बताइए, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। इस समिति के सदस्यों की 22 संख्या होती है। लोक लेखा समिति है ना, इसमें 22 सदस्य होते हैं। 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से और 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से। कौन सी समिति है? लोक लेखा समिति। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, लोक लेखा समिति का है ना। इस समिति का अध्यक्ष की नियुक्ति जो है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो विपक्षी दल का नेता होता है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए, विपक्ष की दल का एक नेता होगा लोक लेखा समिति का अध्यक्ष। राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितने वर्षों के लिए होता है? तो 6 वर्ष के लिए होता है, मैंने आपको पहले ही बताया। लेकिन हर 2 वर्ष बाद 1/3 लोगों की सेवानिवृत्ति कर दी जाती है, याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं 2 वर्ष और 6 वर्ष में। तो सेवा काल तो 6 ही वर्ष का होता है, लेकिन हर 2 वर्ष बाद 1/3 लोगों को सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। इनके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 6 वर्ष, अभी आपको ऊपर बताया, ठीक है। 2 वर्ष मत लगाना, 2 वर्ष बाद 1/3 लोगों को सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो यदि आपको नागरिकता देनी है, किसी को नागरिकता बनाना है, तो अनुच्छेद 11 में लिखा है। अनुच्छेद किस में लिखा है? 11 में। अनुच्छेद 11 में क्या लिखा हुआ है कि संसद नागरिकता प्राप्त करने के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी, यहां पर संसद बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति संसद देती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही हो जाएगा। यह दिया है आपका अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद विधि द्वारा नए राज्यों का गठन कर सकती है। राज्यों का निर्माण करने का अधिकार उसको अनुच्छेद 3 में राज्यों का निर्माण करने का अधिकार दिया हुआ है। संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों को आपस में मिला भी सकती है अथवा उनकी सीमा, नाम एवं क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 3 में संसद को यह अधिकार दिए हैं, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? बताइए, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति, ऑप्शन नंबर यहां पर बी, संसद को प्राप्त है। अनुच्छेद 312(1) के अनुसार संसद विधि द्वारा संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित कर सकता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो पॉलिटी के दीवाने हैं ये क्वेश्चन रट लेना। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। ये किस अनुच्छेद में लिखा है? पेन कॉपी लेके बैठा करो मेरे वीडियो में। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। परामर्श किसका होगा? पीएम साहब का। और नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट साहब नियुक्ति करेंगे। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा, ठीक है, याद रखना, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा मंत्री व्यक्तिगत तौर पर, याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। पूरा मंत्रिमंडल किसके लिए उत्तरदायी होगा? तो अभी बताया लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही हो जाएगा। मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली का सबसे मजबूत विशेषता क्या होती है? तो सबसे मजबूत विशेषता होती है कि सामूहिक उत्तरदायित्व होता है उन पर। क्या होता है?
सामूहिक उत्तरदायित्व सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे मजबूत विशेषता है। इसका अर्थ है कि किसी एक मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। किसी भी कार्य के लिए समुची मंत्री परिषद जो है जिम्मेदार रहेगी, पूरी मंत्री परिषद जिम्मेदार रहेगी। लोकसभा में विश्वास खो देने पर समुची मंत्री परिषद को ही त्यागपत्र देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भैया किसी एक मंत्री को आपने बोल दिया इसका काम पसंद नहीं है, इसका ऐसा है, तो पूरी मंत्री परिषद को आप सस्पेंड करवा दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होता है। कितने बहुमत से पारित होता है वो आपको ये बताना है। तो आपको उपस्थित सदस्यों की साधारण बहुमत से पास हो जाता है। अनुच्छेद 108 में दिया गया है, 108 में ये चीज़ दी हुई है कि धन विधेयक के अतिरिक्त विधेयकों का सदनों की असहमति के बाद संयुक्त बैठक का प्रावधान है, जिसकी अध्यक्षता आपको बताया था ना कि भैया संयुक्त सदन की अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। लोकसभा अध्यक्ष करेगा। संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक दोनों सदनों की उपस्थिति में मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या का साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। संसद में शामिल कौन है बताइए, संसद में कौन कौन शामिल है। तो संसद में यहाँ पर राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों शामिल हैं संसद में। ये दिया है आपका अनुच्छेद 79 में। ठीक है, 79 के अनुसार संघ के संसद जो है उसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर बनेगी संसद, याद रखना। ठीक है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है बताइए। कानून को कौन बनाएगा, तो कानून को बनाने वाला राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर कानून बनाते हैं। कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक इस पर राष्ट्रपति की अनुमति ना मिल जाए। प्रेसिडेंट साहब की अनुमति के बाद ही कानून बनता है। ठीक है, विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या होता है, तो भैया विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या होता है, तो नियमों और कानूनों को अधिनियमित करना। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये किस अनुच्छेद में दिया है, तो अनुच्छेद 245 से लेकर 246 तक। ठीक है, अनुच्छेद 245, 246 में ये दिया है कि विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य नियमों, कानूनों को अधिनियमित करना है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है बताइए। संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो संसदीय शब्दावली में समापन से आशा है संसद के सत्र का अंत। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संसद के सत्र का अंत मतलब समापन। अगला क्वेश्चन देखिए। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है बताइए। तो लोकसभा में किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में लोकसभा का अध्यक्ष जो रहेगा वो प्रमाणित करेगा। यह दिया है आपका अनुच्छेद 110(3) में और 110(4) में। ठीक है, इसके तहत लोकसभा में किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने के लिए अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है। इस संदर्भ में उसका विनिश्चय अंतिम होगा, वो लास्ट में जो बोलेगा वही मानना पड़ेगा। दोस्तों प्लीज लाइक करते जाना। रोज आपकी क्लास होगी 11 बजे से। सुबह एक सबसे पहली क्लास है सुबह 6 बजे, उसके बाद 11 बजे, उसके बाद शाम को 7 बजे। ये 3 क्लास आपको अटेंड करनी है। बहुत शानदार क्वेश्चन लेके आऊंगा एग्जाम में आए हुए। ठीक है, तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं बताइए। तो यह कौन तय करेगा, संसद में रखा जाने वाला विधेयक विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अभी मैंने आपको बताया अध्यक्ष करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा 110(3) और 110(4) अनुच्छेद नंबर के तहत। यह रहा आपका अगला क्वेश्चन। आपको बताना है भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकार जो है आपकी ऑप्शन नंबर डी है। अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है वो अवशिष्ट अधिकार हैं। ठीक है,
भारतीय संविधान में अधिकारों का विभाजन केंद्र की ओर है, केंद्र ही करेगा अधिकारों का विभाजन, याद रखना। उसके बाद अतः अवशिष्ट अधिकार वे अधिकार हैं जिसमें केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची स्पष्ट रूप से शामिल नहीं की गई। ये आपका होगा अपशिष्ट अधिकार, याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों टोटल 80 क्वेश्चन है इसके। अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो इसका अगला पार्ट अगले उसमें ला दूंगा। आपका अगला क्लास कितने बजे से लगेगा? बिल्कुल ऐसे ही प्रीमियर होगा, लाइव टाइप का आपका। एक तो मैंने बताया सुबह 6 बजे, फिर 11 बजे, इसके बाद वाला आपके 7 बजे होगा। कितने बजे होगा? 7 बजे सेम आएगा। तो इसके आगे के पूरे क्वेश्चन 7 बजे ला दूंगा। जिसको ये पूरे क्वेश्चन पढ़ना है 7 बजे जरूर आ जाना और वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों रोज आपके लिए मैं गारंटी देता हूँ, यदि आप रोज क्लास अटेंड करोगे तीनों, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो प्लीज़ चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरा नाम है सुजीत पांडे और ऑल एग्जाम गाइड गुरु चैनल का नाम है, ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0 इस चैनल का नाम है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। अगली क्लास कितने बजे है? याद रखना 7 बजे। नोटिफिकेशन आए चाहे ना आए, 7 बजे आपको मिलना है मुझसे। अगली क्लास आपकी 7 बजे होगी, जरूर आना है 7 बजे। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन आपको 7 बजे तक करा दूंगा, है ना। तो 7 बजे जरूर आइएगा और वीडियो को शेयर कर दो। एक भी क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो, दिल से अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर कर देना। सभी मेरे पुराने स्टूडेंट और जो नए स्टूडेंट देख रहे हैं, मैं सबके कमेंट पढ़ रहा हूं, तो प्लीज शेयर जरूर कर देना, प्लीज शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों। मिलेंगे हम अगले वीडियो में 7 बजे, शाम के 7 बजे जरूर आ जाना। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। सभी अपना ख्याल रखो, अपने अपनों का ख्याल रखो और स्वस्थ रहो और प्लीज पढ़ते रहो मन लगाकर और मुझे सपोर्ट करते रहना। मैं आपको ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन लगे लाते रहूंगा। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताओ, क्वेश्चन अच्छे थे या नहीं। आगे का पार्ट 7 बजे आएगा, शाम के 7 बजे प्लीज आ जाना। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।